अब यहाँ पे इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है। मैं अब जब आपके सामने बैठा हूँ और ये लाइव कर रहा हूँ शो, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है। मुझे वेट करना पड़ा था, वरना मैं रिकॉर्ड भी कर सकता था। तो वेट मुझे करना पड़ता, उसकी वजह यह है कि थोड़ी देर पहले आपने खबर देखी होगी मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एयर चीफ से मुलाकात की है। उनकी एयर चीफ से, ये एयर चीफ मार्शल से 1-on-1 मुलाकात है और इसमें यानी उन्होंने कोई तफसीलात उसकी बयान नहीं की हैं। अब हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को अगर जंग करनी है तो अपने सिर्फ एयर चीफ से 1-on-1 मुलाकात क्यों उनको करनी पड़ी है? उसमें आर्मी चीफ नहीं थे, उसमें नेवल चीफ नहीं थे, उसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं थे, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के की एलिमेंट्स हैं और वो लोग नहीं थे, उसमें DGMI नहीं थे, कोई नहीं थे, सिर्फ 1-to-1, 1-on-1 ये मुलाकात हुई और ये बड़ी अहमियत की मुलाकात थी। क्योंकि कल मैंने आपको खबर दी थी कि हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसने अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ कर लिया। बल्कि 3 दिन पहले की खबर ये थी कि उन्होंने अपने डिप्टी एयर चीफ को फौरी तौर पे बदला और उनका ख्याल था कि ये शायद हमारे अहकामात सही तरह बजा नहीं लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिख इंसर्जेंसी के उनको काफ़ी अब जो है वो ख़तरात हो रहे हैं। अब ये एयर चीफ मार्शल जो हैं उनके, ये भी अब कहने को तो सिख हैं, लेकिन इनके ऊपर एक और एलिगेशन ये लगी कि परसों जब हिंदुस्तान के पायलट्स ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने बड़ी हेवी किस्म की ट्रेनिंग की और ड्रिल की कि मोटरवेज़ के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर अपने जहाज़ों को लैंड करें, तो जो उसकी वीडियो फुटेज आई और वो वीडियो फुटेज मैंने दिखाई भी है बाद में अपने नाजरीन को, एक भी प्लेन उनका लैंड नहीं कर सका हाईवेज़ के ऊपर। दे लैक सीरियस प्रैक्टिस ओवर देयर। उनकी ट्रेनिंग का कोई बड़ा सीरियस फुकदान था वहाँ पर। और उसके बाद एयरफोर्स का ये कहना है, हिंदुस्तानी एयरफोर्स का ये कहना है कि हमें वो एज नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी एयरफोर्स के ख़िलाफ़ वो एज हमें हासिल नहीं है कि जो हमें जंग के अंदर वाज़े बरतरी दिलवाए। अच्छा, ये बयानिया जो था ये डायरेक्टली बराह रास्त हिंदुस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके मुँह पे एक तमाचा था। क्योंकि नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई खड़ा था पहले भी नरेंद्र मोदी की बेइज्जती के लिए, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी। देखें, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान नेवी हो, रेंजर्स हो, पैरामिलिट्री इदारे हों, मैं सब की बात करूंगा बारी बारी, सब काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो आज की वॉरफेयर में बहुत ही क्रिटिकल सुपीरियॉरिटी है। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले 3 से 4 साल में जिन मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर सुपीरियॉरिटी अपनी बनाई है वो आम आदमी को नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पूरी तरह पता, क्योंकि मैं कोई कॉम्बैट पायलट नहीं हूँ, ना मुझे कॉम्बैट एविएशन के मतलब कुछ पता है। लेकिन जो बातें मैंने पढ़ी हैं, जो बातें मैंने सुनी हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुँची है, वो बहुत ही हौसला अफजा है। और मैं उसका आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि आज रात जंग के बादल मंडला रहे हैं। आज रात हो सकता है हिंदुस्तान रात के अंधेरे में छुपकर हम पे हमला कर दे, लेकिन आज मैं आपको अर्ज करूंगा कि आराम से सोइएगा, बेखौफ होकर सोइएगा, बेखतर होकर सोइएगा, क्योंकि आपके मुहाफिज जो हैं वो सरहदों के ऊपर जाग रहे हैं और वो पहरा दे रही है आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, आपकी सालमियत के लिए, आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। आपके मुहाफिज जो हैं वो अपनी सरहदों पे जागे हुए हैं। आ जाए एयरफोर्स के ऊपर। ये इंडियन एयर चीफ ने नरेंद्र मोदी को बताया कि क्या उनकी एयरफोर्स में डेफिशिएंसीज हैं। अब मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, उनके पास 42 स्क्वाड्रन नहीं है, उनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं। और उन 31 स्क्वाड्रन्स में 2 स्क्वाड्रन्स को नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि वो MiG-21 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन है। अब MiG-21 ऐसी है, एक आज के वॉरफेयर में ऐसा ही जहाज़ है कि मैं फ्लाइंग खेल लूँ, लेकिन एक्चुअली कॉम्बैट नहीं होगा उसमें। इट्स अ फ्लाइंग डक, एक बतख है वो, जिस बतख को कोई भी उड़ा सकता है नीचे से। तो MiG-21 के स्क्वाड्रन्स को निकाल दें, अब रह गए उनके पास 29 स्क्वाड्रन। जब कहने को ऑन पेपर तो 29 स्क्वाड्रन आपको काफ़ी लगते हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तान का साइज देखते हैं, उसका मैप देखते हैं, तो एयरफोर्स को सिर्फ अटैक तो नहीं करना, उनको अपने मुल्क का दिफा भी करना है। तो फिर उनको हिंदुस्तान के चारों कोनों पे
उनको जब अपने जहाज़ प्लेस करने पड़ेंगे तो उनकी एयरफोर्स जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो सुई जहाज़ हैं इनके, वो सुई 35 या सुई जो भी है, वो बड़ी उसके मुतालिक हमने तारीफ सुनी थी, लेकिन वो तो बेचारा अपने ही हाथों मारा गया। उसके साथ वही हुआ जो अब पहलगाम में मासूम कश्मीरियों के साथ हुआ, जिनको अपने ही लोगों ने, अपनी ही फोर्सेस ने बेदर्दी से मार दिया, कत्ल कर दिया। तो वो जो सुई एयरक्राफ्ट था उनका, या स्कूई एयरक्राफ्ट, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको तो अपनों ने ही मार दिया था 2019 के अंदर, जब अभिनंदन को हमने यहाँ पे पकड़ा था। अभिनंदन वाला केस जो है, वो केस नरेंद्र मोदी के दिल पे लिखा हुआ था। वो क्यों दिल पे लिखा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी को ये पता था, और उसने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी, मैं आपको याद कराता हूँ, आप गूगल करिएगा जाके मेरी बातों को। उसने स्टेटमेंट दी कि बादल आए हुए थे तो हमारे प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारे पास रफाइल होते तैयारे तो हमने यानी इसका पासा पलट देना था इस जंग का। वो रफाइल क्या करते? वो रफाइल जो थे बेसिकली 4.5 जनरेशन एक एयरक्राफ्ट, जो उनको फर्स्ट शूट का या फर्स्ट टाइम शूट का वो ऑप्शन दे देता है। उससे पहले आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के पास F-16, और F-16 जो है वो दूर तक मार सकता था अपने दुश्मन को। मैं उस जुबान में आपको बता रहा हूँ जिस जुबान में मेरे जैसे एक आम आदमी को समझ आ जाए बात। मैं कोई टेक्निकल जुबान उसमें इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा ज़्यादा। तो आपको विजुअल रेंज के बियॉन्ड, यानी उसकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू एनी अदर एयरक्राफ्ट। अब ले लिया रफाइल। जब रफाइल लिए तो उनका ही ख्याल था कि ये तो 200 नॉटिकल माइल तक या 200 मील तक ये जो है ये मार सकता है अपने हदफ को। और एयर टू सरफेस जो हदफ है, यानी हवा से ज़मीन के ऊपर जो है, ये 300 मील तक मार सकता है। और उनका ख्याल था कि JF-17 जो है ये 220 या 240 मील तक कर सकता है। तो ये अब हमें 180 मील तक कर सकता है, 175 मील तक कर सकता है, तो अपने हदफ को शिकार बना सकता है। तो वो ख्याल था कि अब हम बड़े सेफ हैं, हमारे सामने JF-17 या कोई भी आएगा, हम उसको जो है उड़ा देंगे, दूर से ही मार देंगे उसको, हमें डॉग फाइट में जाना ही नहीं पड़ेगा, हमें कोई पायलट ट्रेनिंग या पायलट कॉम्बैट में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है कि 2019 में ही जब भारत ने रफाइल का ऑर्डर दे दिया, तो खुद भारत के अंदर बड़ा वाबेला हुआ कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और जिस तरह से वो लिए गए, जिससे आप याद करें, एक ज़माने में बूफा स्कैंडल था जिसमें अमिताभ का भी नाम था, अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम था, और गांधी का भी नाम था। लेकिन अब वो दोबारा से एक रफाइल स्कैंडल जो है सामने आया कि $35 बिलियन के जहाज़ आप ले रहे हैं, $9 बिलियन की पहली खेप आ रही है आपके 36 जहाज़ों की, वो क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान को ये बताया गया कि ये रफाइल जो हैं ये पाकिस्तान के ऊपर हमें फतह देंगे और हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, खुदा न खास्ता, यानी इन रफाइल तैयारों की मदद से। फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, इसकी एविएशन जो है वो एवियोनिक्स जो है इसके जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका रेडार्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसकी जो अटैक कैपेबिलिटी है वो तो न्यूक्लियर भी कैरी करेगा, और ये दूर तक दुश्मन के अंदर ये मार सकता है। हो गया सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक क्रेडिट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने नरेंद्र मोदी की उस अखबारी बयान को, उस अखबारी बयान के ऊपर सो नहीं गए, उन्होंने उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक खुशनसीबी रही है कि सक्सेसिव हमारे एयर चीफ्स जो आए वन आफ्टर द अदर, उन्होंने एयरफोर्स की क्वालिटी के ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, दूसरा, ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बल्कि क्वालिटी एनहांस करने में उनके विजन, उनके पर्सनल विजन जो है उसने बहुत रोल प्ले किया।